नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एसएससी की एक नई वैकेंसी के साथ हाजिर हैं। आपको पता होगा कि एसएससी ने अभी हाल ही में अपना एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है और उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड भी किया था। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी के तरफ से जो सिलेक्शन फेज़ की जो वैकेंसी कराई जाती है, उसमें अभी तक 11 फेज़ तक वैकेंसी हो चुका है और एक नई भर्ती आई है जो कि फेज़ 12 की है। तो ये एसएससी की तरफ से ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ये एसएससी फेज़ 12 की वैकेंसी है। ये सिलेक्शन पोस्ट जैसे एसएससी अलग अलग कैटेगरीज में एग्जामिनेशन कराता है, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, फिर आपका सीजीएल हो गया, उसी तरह से एक सिलेक्शन फेज़ का भी एग्जामिनेशन वो हमेशा कंडक्ट कराता है। तो इसकी वैकेंसी फाइनली आ गई है और इसमें हर कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10th के लिए अलग पोस्ट होते हैं, इसमें मैट्रिकुलेशन, फिर 10th के लिए अलग पोस्ट है, 12th के लिए अलग पोस्ट है, फिर ग्रेजुएशन के लिए भी अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो ये हर लेवल के लिए अलग अलग पोस्ट ये लोग देते हैं। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट है, ये नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मेन पॉइंट होगा वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 18 मार्च जो होगा वो उसका लास्ट डेट होगा। और जो आप पेमेंट करने की एक लास्ट डेट आपको एक विंडो दी गई है 19 मार्च तक के लिए। और करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन डेट भी साथ के साथ दे दिया गया है। जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो है 6 to 8 मई 2024। दैट मीन्स अभी आप फरवरी में हैं, मार्च और अप्रैल छोड़ के फिर आपके मई के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जामिनेशन है। 6 to 8 मंथ मई जो है वो आपका एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। एक टोल फ्री नंबर है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आप 1800-309-3063 पे आप कॉल करके इसके बारे में आप डिटेल उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। और फिर इसमें जो मेन पॉइंट्स हम लोग वही इस पे डिस्कशन करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते चलूँगा यहाँ पे। ये इनकी नई वेबसाइट है। जो पुरानी वेबसाइट थी इनकी वो थी ssc.nic.in थी और जो नया वेबसाइट है वो ssc.gov.in है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एक कॉर्नर में एक पॉइंट दिया गया, वहाँ से आप पुराने वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये सब डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताया भी इसके पहले वाले में। तो ये इनका एक नया वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद एक से अधिक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब अगर आप अलग अलग जैसे वो 10th में अलग आप अप्लाई करना चाहते हैं, 12th में अलग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग सेपरेटली सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो और इसमें जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। एज की बात करें तो एज इसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एज मांगा गया है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो नेशनैलिटी है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। मतलब ये सब कुछ आपकी कंडीशंस हैं आपकी नेशनैलिटी को लेकर के। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख सकते हैं इसमें एज को लेकर के अलग अलग कैटेगरीज है कि 18 to 50, 18 to 25 भी है। तो उसमें आपका जो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी एंड 1999। इसके पहले नहीं बोर्न होना चाहिए और इसके बाद नहीं बोर्न होना चाहिए। तो इसके पहले और इसके, तो इसके कहने का मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एज ग्रुप मांगा गया है। तो एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो इसके पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं जन्म होना चाहिए, मतलब इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी और एज जो काउंट होगा वो 1 जनवरी 2024 से काउंट करेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अलग देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एज मांगा गया है। किसी में 18 to 37 है, किसी में 18 to 35 है। तो आप जिस कैटेगरी में भी बिलोंग करते होंगे फॉर्म भरते टाइम आप वो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये अलग से आपको इसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। SC/ST में 5 इयर्स का है, OBC में 3 इयर्स का है, PWBD में आपको 10 इयर्स का है। फिर इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज में आपको इसमें रिलैक्सेशन भी एज में दिया जाता है। अब मेन बात होती है सिलेबस की कि इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। तो इसके भी एग्जामिनेशन का सिलेबस वही होता है जो नॉर्मली SSC पूछता है, सारे सब्जेक्ट अपना मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, तो वही इसमें भी होता है। तो ऐसे उसका सिलेबस भी देख लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ssc.gov.in पे ही जाके आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को। और इसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इनका डिटेल में दिया गया था। ये इनका सिलेबस है, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए, तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन है और आपके 50 मार्क्स से 2 मार्क्स के आते हैं। और उसके बाद
जनरल अवेयरनेस जो है मतलब जीके जीएस जो है आपका 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स हो जाएंगे। मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरली जो पुराने पैटर्न पे एसएससी एग्जामिनेशंस लेता था उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन था जो पहले एग्जामिनेशंस हुआ करते थे। हर जो सब्जेक्ट है वो सेम उनको वेटेज दिया गया 25 50 मार्क्स के। नेगेटिव 0.50 मतलब आपके 2 मार्क्स मिलेंगे और आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग उसको आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस। इतना मतलब जो नॉर्मलाइजेशन का इनका अपना प्रोसेस है उसके थ्रू ये नॉर्मलाइजेशन भी आपके लिए करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और बाकी सिलेबस डिटेल में भी दिया गया है कि ये रीजनिंग में क्या पूछेंगे, जीके में क्या पूछेंगे, मैथ्स में क्या पूछेंगे, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, सारी चीज़ें हैं। उसका अलग है आपका, फिर वो जो 10+2 लेवल का है उसके लिए अलग चीज़ें हैं। वो टॉपिक वाइज थोड़े सा आप अच्छे से देख कर ही प्रिपरेशन करें। तो ये एक नोटिस है और ये नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो एक फॉर्म है, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म जरूर भरें और एग्जामिनेशन जरूर दें। प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, सिलेबस आपको मैंने बता दिया इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। फॉर्म का डेट आप देख लीजिए, 26 फरवरी से लेकर के फिर आपके 18 मार्च तक का फॉर्म है और आपका मई में टेंटेटिव इसका एग्जामिनेशन डेट है और सिलेबस आपने देख लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये एक नई वैकेंसी थी, नई वैकेंसी पे आपको अपडेट मैंने दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। कोई भी वैकेंसी आएगी और या फिर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी अगर न्यूज़ आता है आपसे रिलेटेड, आपके फ़ायदे से रिलेटेड, तो हम उसको ज़रूर चैनल पर अपलोड करेंगे, ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें। और ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।